चलिए सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और आज एनआईए कार्यालय का उद्घाटन वहां पर कर रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद हैं। हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जी, डीजी अशोक जुनेजा जी, सभी हमारे भारत सरकार के अधिकारीगण, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, आज पोला का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ का लोक पर्व। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। बहुत कम अंतराल में लगातार गृह मंत्री जी से मुलाकात हो रही, 2 बार दिल्ली में और अभी मध्य क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक और आज छत्तीसगढ़ में मुलाकात, और बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ के बारे में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए जो छत्तीसगढ़ के पक्ष में है। उसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही एनआईए के कार्यालय शुरू होने से निश्चित रूप से बहुत सारे जो घटनाएं हैं जिसके बारे में दिनकर गुप्ता जी ने, महानिदेशक का नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहूँगा, बहुत विस्तार से जानकारी आपने दी। एनआईए के कार्य किस प्रकार से गठन हुआ और उसके बाद उसका विस्तार हुआ और उसके क्षेत्राधिकार बहुत बड़े, बहुत जिम्मेदारी और बहुत विश्वसनीय संगठन के रूप में एनआईए को हम जानते हैं, और छत्तीसगढ़ के कार्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। अभी जो वामपंथी उग्रवाद की 2 घटनाएं घटी वो भी आपके अधीन जांच में है, जीरम घाटी के है, और भीमा मंडावी जी पूर्व विधायक, उसके भी जो हत्या हुई वो भी जांच में पेंडिंग है। और लेकिन बहुत सारे और भी जो जानकारी आपने दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, चाहे उग्रवाद हो चाहे आतंकवाद हो, ये मानवता के दुश्मन हैं और इसके लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे वो राज्य के पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एनआईए हो या सेंट्रल एजेंसियां हो। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमको विरासत में मिली थी और बहुत तेज़ी से बढ़ा भी, बहुत सारे हमारे जवानों की शहादत हुई, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई, लेकिन उससे जूझते हुए आज इस बात का हमें संतोष है कि नक्सलवाद को बहुत पीछे धकेलने में हम सब सफल रहे। और इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, जवानों को और राजनीतिक दल के नेताओं को और आम नागरिकों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज आदिवासी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ लोगों को विश्वास सरकार पे, मुख्य धारा पे बढ़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलवाद है अब सिमटते जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल होंगे। अब ये कहना कठिन है कि कब तक होगा, लेकिन जिस प्रकार से, जिस तेज़ी से वो सिमटते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से वामपंथी उग्रवाद समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि आप आए, समय निकाले और इस कार्यालय का उद्घाटन किए, और निश्चित रूप से इससे उग्रवाद और आतंकवाद और बहुत सारे जो चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे नशे की बात हो, उसे रोकथाम करने में सहयोग मिलेगा। मैं पुनः आपको आपके छत्तीसगढ़ आने पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहती हूं कि वे अपने विचारों से सभा को संबोधित करें और हमें अनुग्रहित करें। आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के
मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी छत्तीसगढ़ की ही नेत्री बहन रेणुका सिंह जी, रायपुर के सांसद श्री सुनील कुमार जी, श्री दिनकर गुप्ता जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं तीजा पोला के शुभ अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहाँ परंपरागत जो त्योहार बने हैं वो बहुत सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। अनेक विविध चीजों को त्योहारों के साथ जोड़कर जनमानस का और जनता का व्यापक प्रशिक्षण करने की इसमें संदेश रखा है। आप पोला के त्योहार को ही ले लीजिए, ये अन्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अन्न माता जब गर्भ धारण करने की अनुकूल वातावरण होता है तब ये मनाया जाता है। बैल का भी पूजन कर कर कृषि प्रधान देश के अंदर न केवल गाय का महत्व लोगों के सामने रखना, कृषि से लिए जितने उपयोगी चीजें हैं वो सभी का हम पूजन करते हैं और भाई बहन के बीच में स्नेह के रूप में भी इस त्योहार को मनाते हैं। मैं फिर से एक बार पोला के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज ये भव्य भवन जो दिखाई पड़ता है वो एनआईए की बढ़ती हुई शाख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एजेंसियों के लिए जो समय एनआईए की स्थापना को हुआ है वो समय बहुत लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को स्थापना के बाद बनने में, उभरने में, अपनी साख बनाने में, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है, मगर एनआईए ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंचमार्क स्थापित कर कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जहां तक दो सिद्धि का प्रमाण है, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का दोष सिद्धि का प्रमाण है, और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना। मैं मानता हूं कि एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है। श्री दिनकर गुप्ता और उनके नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एनआईए को हमने लगभग एक फेडरल
क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के लिए विगत 3 साल के अंदर ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पर बाद में आऊंगा, परंतु आज रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है। इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विगत वर्षों में 10 जगह पर 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 19 में चंडीगढ़, 20 में रांची, इंफाल और चेन्नई, 22 में जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है। वहां ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुना, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करने के लिए हर संभव ये प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दोष सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए और उसी उपक्रम में एनआईए को मजबूत करने का काम हमने किया है और मुझे आनंद है कि 94.23% दोष सिद्धि जो 75% तक चली गई थी 2014 में, उसको बढ़ाकर 94% लाने में एनआईए ने सफलता प्राप्त की है। वो बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, एनआईए को मजबूत करने के लिए भी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तकनीकी श्रेष्ठता, साइबर और फॉरेंसिक सहायता, बेस्ड मैन पावर, उनका प्रशिक्षण और कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीजों को एनआईए की कार्य पद्धति में इनबिल्ट कर लिया गया है। इसके कारण एनआईए अपने आप में धीरे धीरे एक आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूशन का रूप अख्तियार कर लिया है और मुझे भरोसा है कि इसे आने वाले दिनों में आतंकवाद की समस्या से और वामपंथी उग्रवाद की समस्या से देश को मुक्त कराने में बहुत फायदा होगा। 2019 के बाद हमने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए। हमने एनआईए का दायरा देश से बढ़ाकर जिनके साथ जिन जिन देशों के साथ हमारी राजनयिक संधियां हैं, वो देशों तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे आतंकवाद का प्लानिंग कहीं पर भी हुआ हो, प्लानिंग करने वालों तक एनआईए पहुंच सके और बाहर से प्रेरित
किसी भी आतंकवादी हमले का जड़ तक जांच कर सके। इसके अलावा मानव तस्करी, प्रतिबंधक विस्फोटक और साइबर अपराध जैसे मुकदमों की भी जांच का अधिकार एनआईए को हमने दिया है। और आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित कर आतंकवादी संगठन घोषित करना और संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी, आतंकवादियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार हमने एनआईए को दिया है। क्योंकि आमतौर पर दिखाई पड़ता था प्रतिबंध किसी भी संगठन पर लगाते थे, आतंक का काम करने वाले लोग दूसरे नाम से नया संगठन बनाते थे। मगर जब व्यक्ति को ही आतंकवादी घोषित कर प्रतिबंधित करते हैं तब तकलीफ उनकी बढ़ती है। और अब तक 36 व्यक्तियों को एनआईए ने आतंकवादी घोषित करने का काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। एनआईए को न केवल सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक क्षेत्र का पूरा डेटाबेस एनआईए के अंदर बने, चाहे कोई भी देश के अंदर विगत 50 साल के अंदर आतंकवादी घटना हुई हो, उसकी एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके जजमेंट्स और सर्वोच्च अदालत तक के उसके फैसले, ये सारों का एक डेटाबेस एनआईए में बनाने की हमने शुरुआत की है। इसी तरह विस्फोटक सामग्री का भी डेटाबेस हमने बनाने का प्रयास किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये डेटाबेस को एनालिसिस कर उनके काम की पद्धति भी एनआईए ढूंढने में प्रयासरत है, जिस इसकी और एनालिसिस के ऑफिसर और राज्यों के जो एटीएस और क्राइम ब्रांच है, केस का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर को संपूर्णतया हमने आतंकवाद से मुक्त करने का प्रयास किया है। धारा 370 हटने के बाद स्वाभाविक रूप से वहां पर शांति भी दिखाई पड़ती है और आज वहां पर आतंकवादी गतिविधियों पर हमारी एजेंसियों का संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित किया हुआ हम देख सकते हैं। और ये होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि टेरर फंडिंग, टेरर को फंड करने वाले सारे भी जो लोग थे, इस पर एनआईए ने 19 और 20 में कठोर कार्यवाही की और 18 में भी की। 18, 19, 20 में 105 मामले दर्ज किए और 876 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 105 में से 94 मामलों में चार्जशीट भी दायर कर दी गई। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को भी मूल समेत उखाड़ने का संकल्प किया है। में अब वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। 2009 में सर्वाधिक घटनाएं 2258 हुई थी। इसमें 77% कटौती के साथ 2021 में वो सिर्फ 509 तक बच गई है। जान गंवाने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मी जो 2009 में सर्वाधिक 1005 थे, उसमें 85% की कटौती हुई है और 2021 में वो सिर्फ 147 तक रह गई है। और सिर्फ 86 जिले अब घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं। पहले 120 जिलों तक फैला हुआ था, 120 से घटकर 46 जिलों तक आए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्र अभी भी वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है, मगर मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। हिंसक घटनाओं में 50% की कमी आई है, मौतों में 66% की, सुरक्षा बलों के मृत्यु में
71% की और आत्मसमर्पण में 140% की वृद्धि हुई। यही बताता है कि चारों मानांकों में हमने बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है। भारत सरकार, जहां तक वामपंथी उग्रवाद और टेररिज्म का सवाल है, राज्य सरकारों का सहयोग लेती भी है, राज्य सरकारों को सहयोग देती भी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष के सामने नहीं है। ये लड़ाई मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश का अर्थतंत्र के खिलाफ है। जब तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं होता, वहां पर विकास नहीं पहुंच सकता। जब तक वहां विकास नहीं होता, वहां के लोगों का भला नहीं हो सकता। विकास के बारे में भी ढेर सारे कदम हमने उठाए हैं और बहुत लंबा सूची है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु वामपंथी उग्रवादों की विस्तारों का कनेक्टिविटी, वहां पर शिक्षा का स्तर ऊपर लाना, वहां रोजगारी को बढ़ावा देना, वहां पर रोड गांव तक इसकी रीच बढ़ाना और वहां पर सुरक्षा बलों की प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को जहां तक लॉजिकल एंड तक ले जाए लड़ाई को, वहां तक पहुंचाने में हमें ये 8 सालों में बहुत सफलता मिली है। आज एनआईए ने रायपुर के अंदर अपने नए भवन का उद्घाटन किया है। डीजीपी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनआईए के सारे वरिष्ठ अफसर भी दिखाई पड़ते हैं। मैं डीजीपी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, भवन से कभी परिणाम नहीं आते हैं, भवन के अंदर भावना आरोपित करने का काम आपका है। जब तक भावना, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास है एनआईए अपने उज्जवल भूतकाल के अनुरूप भविष्य में अपने रिकॉर्ड को और अच्छा करेगा, इसका मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री भूपेश बघेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कि वह मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को विशेष भेंट प्रदान करें। तीजा और पोला के अवसर पे एक तरह से ये छत्तीसगढ़ की छाप आप देख सकते हैं। और अब मैं महानिदेशक श्री दिनकर गुप्ता जी से अनुरोध करती हूं कि वह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी, माननीय केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री। श्री ताम्रध्वज साहू, माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़। डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्री सुनील सोनी जी, माननीय सांसद रायपुर। धन्यवाद महानिदेशक जी। और अब मैं अतिरिक्त महानिदेशक श्री A.M. कुलकर्णी को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एनआईए के रायपुर शाखा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर उपस्थित आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह सर, मैं एनआईए परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर आप आज हमारे बीच उपस्थित हुए और इस समारोह को एक अलग ऊंचाई प्रदान की।
महोदय, आपके विस्तृत मार्गदर्शन और आशीर्वचनों से पूरे एनआईए परिवार का मनोबल बढ़ा है एवं उनका उत्साहवर्धन हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एक टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए एनआईए के सभी अधिकारी एवं कर्मी कटिबद्ध है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीमान भूपेश बघेल जी, आदरणीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रेणुका सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीमान साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी तथा माननीय सांसद रायपुर श्री सुनील कुमार सोनी जी का, जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर इस समारोह की भव्यता को बढ़ाया है। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ सरकार श्री अमिताभ जैन जी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ श्री अशोक जुनेजा जी, केंद्रीय तथा छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विविध केंद्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मीगण का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ी है। एनआईए के महानिदेशक श्री दिनकर गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निर्देश में इस समारोह का सफल आयोजन अत्यंत कम समय में हो पाया है। साथ ही साथ सभी माध्यम प्रतिनिधि, एनआईए परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ पुलिस एवं प्रशासन के प्रतिनिधि एवं अन्य सभी व्यक्ति जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में दिन रात कड़ी मेहनत की है, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोल के देखो ना एक बार उनके तो।